छठ आस्था का महापर्व है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं संतान प्राप्ति के लिए, घर की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए। हर हिंदू त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जिस दिन राम राज्य की स्थापना होने वाली थी, वो दिन था कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन। उस दिन भगवान राम ने और सीता मैया ने उपवास रखा था। उपवास रखकर उन्होंने सूर्य देव की आराधना की थी। दूसरे दिन यानी कि सप्तमी का दिन उन्होंने फिर से अनुष्ठान किया और सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से यह परंपरा अभी तक चली आ रही है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई। सबसे पहले इस पूजा को कर्ण ने किया। सूर्यपुत्र कर्ण सूर्यदेव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ दिया करते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। एक कथा यह भी है, जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने राजपाट वापस पाने के लिए इस व्रत को रखा। उसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के दिन सूर्यदेव की उपासना अति फलदायी मानी जाती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर दिया। वो खीर को खाने के बाद मालिनी गर्भवती हुई, लेकिन उनकी संतान मृत पैदा हुई। जब राजा प्रियंवद उस मृत पुत्र को लेकर शमशान गए तो वो भी अपने प्राणों की आहुति देने लगे। उसी समय देवसेना यानी कि छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने राजा को बताया कि यदि कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राजा प्रियंवद ने भी यही किया। उन्होंने सच्चे मन से छठी मैया की उपासना की। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वो दिन भी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था। उसी दिन से आज तक ये पूजा चली आ रही है। इस पूजा को जो भी करता है उसे संतान प्राप्ति, उसके घर में सारी सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप कोई और भी कथा जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।